की सारी जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए। कानून बनाने वाला वो जिसने उनका शरीफ फैमिली का वकील है, और कानून पास करने वाले वो जिनके अपने मुकदमात हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की करप्शन है, और वो सारे मुकदमे उनको वापस रिटर्न हो गए हैं। आज तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है, सब आपके सामने आ गया है कि कौन कौन उसके बेनिफिशरीज़ हैं। इससे सब कुछ साबित हो गया है कि ये ख़ुद ही अपने आप को कानून बनाने वाले, ख़ुद ही बेनिफिशरी, ख़ुद ही कानून पास करने वाले, ख़ुद ही उसका मतलब और मफाद हासिल करने वाले, इस तरीक़े से कौमें नहीं चलती। मुझे बताएं, आज पाकिस्तान में लूट मार के बाद ये पोजीशन है तो किसने लूट मार की? अवाम ने, मैंने, आपने, उस गरीब आदमी ने जो आज जलील हो रहा है इस महंगाई के हाथों। किसने लूट मार की? तो एवन फील्ड अपार्टमेंट में जहाँ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली बैठी हुई है, आज सिर्फ एक केस का बता दें वो पैसे कहाँ से आए। आज भी मरियम नवाज इस बात पे छूट गई है कि जनाब एवन फील्ड अपार्टमेंट की मिल्कियत उसकी नहीं है। भाई ख़ुद ही बता दो ये किसकी मिल्कियत है। पिछले 30 साल से आप लोग वहाँ बैठे हो, रह रहे हो, याशियाँ कर रहे हो, सब कुछ वहाँ जाता है। ये आवाम की आंखों में धोखा ज़्यादा देर के लिए नहीं दे सकते। और जरदारी साहब की जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के फेक अकाउंट्स में सारी ये ट्रांजैक्शन और सारा कुछ होता रहा है, ये कौन बेनिफिशरी थे और क्यों खान को निकाला? इसलिए निकाला कि वो आएंगे, अपने आप को NRO देंगे, मज़ीद करप्शन करेंगे, पैसे कमाएंगे, बादशाहत कायम करेंगे और डील करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जा करके फिर अगली दफ़ा फिर दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगे। अगर ये तर्ज़ अमल है और ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ से करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर चला गया है, तो उसकी वजह है आज किधर बैठा हुआ है जरदारी साहब? दुबई में बैठा हुआ है। आज किधर बैठा हुआ है नवाज शरीफ? लंदन में बैठा हुआ है। किधर है शहबाज शरीफ? उधर बैठा हुआ है। किधर है इसहाक डार? यहाँ सिर्फ लूट मार करने के लिए आते हो, जब तुम्हारे बच्चे वहाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ, तुम्हारे बिजनेसेस वहाँ, तुम्हारे मामलात सारे वहाँ। तो ये कौम ग़ुलाम है क्या? इसके ऊपर सिर्फ हुक्मरानी करने तुम आते हो? अब कौम जाग चुकी है, उनको अपने हुकूक का पता चल चुका है। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है, उसने जो शऊर इस नौजवान नस्ल को, अवाम को दे दिया है। अब वो शऊर ख़त्म नहीं हो सकता। अब लोगों को समझ आ गई है कि कौन चोर हैं, कौन 2 नंबर हैं, कौन करप्ट हैं, और इस मुल्क को लूट कर कौन खा गए हैं। आज महंगाई का जो आलम है, मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये जो केयर टेकर सेटअप है, ये बेसिकली PDM की एक्सटेंशन है। जितने बुरे वो थे उससे बदतर ये हैं। और इन्होंने आज जो कुछ जुल्म रवा रखा है, कल जो 15 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और डीज़ल की रेट्स बढ़ा दिए, जुल्म खुदा का। लोगों के पास खाने को नहीं है। जिसकी मुझे बताएं 25,000 30,000 तनख्वाह है, वो पेट्रोल कैसे डलाएगा? अपने मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने किसी भी जगह आएगा जाएगा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी हो जाएगी? मजदूरी करने बाहर कहाँ जाएगा? और उसके साथ बिजली के बिल जो 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार और 30-30 हज़ार बिल आ गए हैं, वो कहाँ से भरेगा? क्या ये ज़िंदा रहने का हक़ भी छीनना चाहते हैं? ये एक शख्स को गिराने के लिए, एक शख्स इमरान खान को गिराने के लिए इन्होंने 25 करोड़ आवाम को गहरे दलदल में फेंक दिया है, तबाही के दहाने पे फेंक दिया है। लेकिन अफसोस की बात है, आज भी हमारी इशराफिया जो $18 बिलियन सालाना अमरात ले रही है, $18 बिलियन ये रिपोर्ट है, जिसमें हमारे हुक्मरान, जिसमें हमारे जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है। भाई $18 बिलियन तो आप मुफ्त के खा रहे हो। आप कहते हो IMF कहती है गरीबों के ऊपर जुल्म करो। IMF ने कब कहा है गरीबों पर जुल्म करो? वो कहती है अपना मरात याफ्ता तबके को मरात कम करें, उस पर तो आप करने को तैयार नहीं है। कल सर इलेक्शन का जो केस था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन किसी सूरत नहीं जा सकते और इलेक्शन की डेट जो है वो अब देनी ही पड़ेगी। इस बारे में आप क्या समझते हैं? और इस हुकूमत पर आपने तनकीद की, इनके लाने वालों को पता नहीं था कि क्या हाल है मुल्क का और हम कैसे लोग दोबारा से बैठा रहे हैं? देखें, इनके लाने वाले जो थे वो इन चीज़ों से बालातर हैं। वो एक शख्स की नफ़रत में इतना आगे चले जाते हैं कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, और इन चोरों ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आज महंगाई डबल से ज़्यादा हो गई। 12% कहते थे महंगाई है, आज जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की महंगाई है, वो 50% पे चली गई है। बाकी महंगाई आपको 38% से 38% से आगे चली गई है। इसी तरह आप देख लें, जो डॉलर की रेट थी, जो आपका ये आए थे महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा रचा कर, क्या किया उन्होंने? मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। उनको भी पता है, इनको भी पता है। लेकिन जुल्म ये है कि आज इस बेयकीनी की कैफियत को ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं।
भाई आज अनाउंस करें, इलेक्शंस कराएं। आपका काम नहीं है ये पॉलिसियां बनाना, आपका काम है। और आप रेट कैसे बढ़ा सकते हो? आप कैसे बढ़ाए जा रहे हैं? आप फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करें, 60 डेज़ में इलेक्शन कराएं और जाएं यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं। ये जो तर्ज़ अमल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, ये जो तर्ज़ अमल है मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप का, और वो फाशिस्ट जमातें जिसमें PML नून PDM की ज़ेर क़यादत ये सब कुछ हो रहा था, आज वो भाग रहे हैं इसलिए कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। वो कहते हैं किसी तरीके से केयर टेकर ही 2 साल के लिए चलता रहे। वो चाहते हैं किसी तरीके से कोई ऐसी गैर आइनी हरकत हो जाए कि हमारी जान छूट जाए इलेक्शन में जाने से, इसलिए कि उनको लोग पहचान चुके हैं। केन्या का दौरा कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म का काम बनता है दूसरे ममालिक के इस तरह बैरूनी दौरे करना? देखें, ये इस वक्त बैरूनी दौरों की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदरूनी मामलात और महंगाई को कंट्रोल करना है। आपने फौरी तौर पर इलेक्शन कराना है। आपका सिर्फ काम ही इलेक्शन कराना है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ये सिवाय इंटरम सेटअप आप देख लें, KP और पंजाब वाले जो बैठे हुए हैं सिवाय इलेक्शन के सब कुछ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिवाय इलेक्शन के सब कुछ कर रही है और टैक्स के पैसों से और मेरे आपके पब्लिक फंड से इनको तनख्वाहें और मराहत मिल रही हैं, और उसके बावजूद ये इलेक्शन के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। और ये भी वही तरीका कार अडॉप्ट कर रखा है, इलेक्शन के अलावा इन्होंने सब कुछ तो कहते हैं श्रीलंका, कल तक ये कहा जाता श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है और आज हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले में श्रीलंकन की निस्बत हम कम वैल्यू पे चले गए। तो क्या पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या होता है? गरीब आदमी को खाने को नहीं है, पेट्रोल के पैसे आपके पास नहीं हैं, गरीब आदमी के पास कोई रोज़गार नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग खुद खुशियाँ कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, परचेजिंग पावर नहीं है, जो ताजर तबका है वो परेशान बैठा हुआ है, कारोबारी तबका उससे ज़्यादा परेशान बैठा हुआ है, फैक्ट्री मालकान फैक्ट्रियाँ बंद कर चुके हैं। तो डिफ़ॉल्ट होता क्या है? यही, इससे बदतर डिफ़ॉल्ट और क्या होगा? सर साइबर मुकदमे को किस तरह देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो जेल से कब तक बाहर आएंगे? आपकी भी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है? जी इंशाल्लाह आज मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, आपको बताएंगे और इंशाल्लाह कल केस लगा हुआ है, वी आर होपफुल कि उसमें उनको जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल गलत है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, कोई किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे।